नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं जीटी ज्वेलर्स के बारे में। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक इनके कारनामों के सबूत आपको दिखाए जाएंगे और इसको देखने के बाद आप सभी अपने पैसे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। जब हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगी नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे कैसे। इसलिए हम लोग आप तक हर जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं कि सभी साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। तो दोस्तों, इसका सीरियल नंबर 654, 12/7 म्यूनिसिपैलिटी, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम सुंदर डे, MS जीटी ज्वेलर्स। ये म्यूनिसिपैलिटी से लाइसेंस लिया गया था 31 मार्च 2013 को 5,000 रुपये की फ़ीस जमा करके। ये इसका एड्रेस है 66 नावापल्ली सर्कुलर रोड, न्यू वार्ड 5, ग्राउंड फ्लोर ऑफ इलीना अपार्टमेंट, नावापल्ली सर्कुलर रोड, कॉलोनी मोर, 12/7 कोलकाता। इसी के पास श्याम सुंदर डे का मकान भी बताया जाता है। दोस्तों, ये ग्रीन टच के ब्राउज़र में भी इसके फ़ोटो दिए हुए हैं। सोवरेन सोसाइटी और जीटी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के ब्राउज़र में इसके फ़ोटो दिए हैं। ये फ़ोटो है इसके। ये इस कंपनी के जो 15 रैंक के लीडर थे, टॉप लीडर, जिनको इस पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का जुम्मा था, ये लोग बहुत बड़ा ऐसे शोरूम बताते थे, जबकि ये आम कस्बों, गांव और शहरों में जो दुकानें होती हैं ज्वेलर्स की, ऐसी एक दुकान थी। इन लोगों ने छोटे एजेंटों से, फील्ड वर्करों से, निवेशकों से झूठ बोला और झूठ बोल करके अपनी दलाली पक्की करी। देखिए, ये सोवरेन सोसाइटी का ब्राउज़र है। ये पूरी दिया हुआ है इसमें। देखिए साथी, ये इसका ऑनलाइन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल, जीटी ज्वेलर्स बैट रजिस्ट्रेशन का ये सर्टिफिकेट है। श्याम सुंदर डे ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो बैट जमा होता है उसका। इसमें इसका बाहर से और अंदर से दोनों का व्यू दिया गया है। ये दिया गया साथियों, जीटी ज्वेलर्स इज द ट्रेड नेम फॉर ज्वेलरी बिजनेस ऑफ ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड। जीटी ज्वेलर्स गोल्ड ज्वेलरी शोरूम वाज इंटीग्रेटेड एट कॉलोनी मोर, 12/7 और 19 अक्टूबर 2012। द शोरूम इज लोकेटेड एट द प्राइम लोकेशन ऑफ 12/7। सालों ने कितना जीटी ज्वेलरी बिजनेस ग्रोविंग एट रैपिड पीस ऑफ द 6 मंथ ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों, इसमें दिखा स्टिल इट इज इंसेंट डेज वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑफ 2.50 करोड़, यानी 2.5 करोड़ इसमें निवेश किया है। और कितना, वी हैव एन अप्रॉक्स ऑफ 8 kg, 8 किलो सोने के साथ में। BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, ये सबसे लास्ट में दिखाया है इसमें। आवर टारगेट जो इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 1 ईयर से 15 से 20 करोड़ का प्रॉफिट। गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस।
GT Jewelers, a unit of Greentouch Project Limited, has a grand showroom launch on 19 अक्टूबर 2012। इस दोस्तों यहाँ पर 15 रैंक वाले जो टॉप लीडर थे जिनको दलाली का जुम्मा था, वो लोग इस शोरूम पर गए थे, जबकि छोटा कोई भी फील्ड वर्कर एजेंट इस शोरूम पर नहीं गया है। वही लोग वहाँ से अंगूठी, कोई घड़ी, कोई लर खरीद के लाते थे या दिखाते थे कि ये कंपनी के शोरूम का है। इन लोगों ने पब्लिक को मरवा दिया। और इसमें डिवेंचर से कई गुना ज़्यादा निवेश है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ज्वेलरी का सर्टिफाइड दैट ग्रीनटच प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये भी किसी का लाइसेंस है जो ज्वेलरी से संबंधित। ये है द सेंट्रल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड टर्नओवर रूल्स, ये लाइसेंस है द वेस्ट बंगाल वैल्यू एडेड टैक्स। ये भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ग्रीनटच प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये हॉलमार्किंग है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS का हॉलमार्किंग है, ये है आपका सिल्वर यानी चांदी के लिए, हॉलमार्किंग ऑफ सिल्वर एंड सिल्वर ज्वेलरी। दोस्तों GT ज्वेलरी में इसके नाम से RD चलाते थे ये लोग। इसके लिए हम आप सभी को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें डिवेंचर से भी कई गुना ज़्यादा निवेश लिया है इन लोगों ने, और इस पैसे का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी होगी, तब ये पैसा कहीं ना कहीं जाकर रिकवर हो सकता है। और ये शोरूम भी अब बंद कर दिया गया है, सबको बेच बाच के श्याम सुंदर डे फरार है, और उसकी जो पूरी टीम थी दलाली की, वो पूरी सब टीम फरार है। पुलिस कई जिलों से वहाँ पर होकर आई है, कोई मिलता नहीं है, और वहाँ का भी पुलिस प्रशासन सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है। इसलिए आप सभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। थैंक यू, धन्यवाद।